बंगाल में दमदम एयरपोर्ट पर मौजूद बांकरा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से लगी शुभेंदु सरकार के रोक के फैसले के बाद आज पहला जुमा था। मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्लाह चौधरी बांकरा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अड़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट को देखिए। एक 136 साल बाद पहली बार बांकरा मस्जिद नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज। एयरपोर्ट पर मौजूद बांकरा मस्जिद की उल्टी गिनती शुरू। बांकरा मस्जिद में आखिरी बार नमाज 10 जुलाई यानी जुमे के दिन पढ़ी गई थी। बीते 7 दिनों से एयरपोर्ट परिसर में भाईजान की एंट्री और मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक है। नमाज पर रोक के बाद आज पहला जुमा था और सुबह से ही बांकरा मस्जिद वाली एंट्री गेट पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा था। कोलकाता पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, दंगारोधी गाड़ियां, वाटर कैनन के साथ एयरपोर्ट परिसर के गेट नंबर 7 पर सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभाले रहे ताकि नफरती माहौल ना खराब कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बांकरा मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट की 7 नंबर गेट, वहां पे किस तरह से केंद्रीय आधा सेना की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया गया, ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे कैमरा सहयोगी अरिंदम दिखा रहे हैं कि रोड के उस पार और रोड के इस पार किस तरह से चप्पे चप्पे पर केंद्रीय आधा सेना को तैनात कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो रास्ता है अभी केंद्रीय आधा सेना उनको अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यहाँ पे मक्खी भी पलट नहीं मार सकती। इस तरह से यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से ये सांप्रदायिक जो हिंसा है, सांप्रदायिक जो ईंधन है, वो देने के लिए मना कर दिया गया है। 136 साल में पहली बार बांकरा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने से रोकी गई तो टीएमसी सरकार में मंत्री रहे बांकरा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट और पश्चिम बंगाल स्टेट जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्लाह चौधरी विरोध पर उतर गए। बांकरा मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ गए। मौलानाओं के साथ बांकरा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। आज एयरपोर्ट मस्जिদের জন্য পশ্চিম বাংলার 4 কোটি মুসলমানের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকের জন্য একটা কালা দিবস। 48 घंटे पहले मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने 1 करोड़ मुस्लिमों के साथ सड़क पर उतरने की धमकी दी थी, लेकिन शुभेंदु सरकार की सख्ती के कारण मौलाना को अपने कदम वापस लेने पड़े। ये मस्जिद बहुत पुराना है। एयरपोर्ट से पहले मस्जिद है, कोई गोलमाल नहीं था अभी तक नहीं, 150 वर्ष इतिहास में। इसके बाद सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बांकरा के लोगों के साथ इस मदरसे में नमाज पढ़ी। बंगाल में सरकार बदली तो नियम कायदे भी बदल गए। 30 सालों से जो मस्जिद दमदम एयरपोर्ट के विकास में बाधा बनी हुई थी, उसे शुभेंदु सरकार कभी भी बुलडोज कर सकती है। बांकरा मस्जिद एयरपोर्ट के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में खतरा है। स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग अड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन, मीडिया में गलत बयानबाजी कर मुस्लिमों के सेंटीमेंट को भड़काने में जुटे हैं। नियम के मुताबिक रनवे से 240 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन बांकरा मस्जिद दमदम एयरपोर्ट से सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर दूर है। इस मस्जिद की वजह से रनवे की कुल लंबाई काफी कम हो गई है। यह मस्जिद हवाई अड्डे के मुख्य सुरक्षा दीवार से 150 मीटर अंदर है। बांकरा मस्जिद के कारण रनवे नंबर 2 को छोटा करना पड़ा। इसे मस्जिद से 80 फीट दूर डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके कारण रनवे नंबर 2 से बड़े विमान टेक ऑफ और लैंड नहीं हो सकते हैं। कोलकाता का दमदम एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है और अब यहां 2 की जगह 4 रनवे बनाने की तैयारी है।
ताकि आपातकाल स्थिति में जहाजों की आवाजाही में कोई परेशानी न हो सके। आयान घोषाल, कोलकाता, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।